तो ये थे रियल के पीएम मोदी। अब आपको फिल्मी पर्दे के पीएम मोदी से मिलाते हैं जो इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड स्टार विवेक ओबरॉय की, जो पीएम मोदी की जिंदगी पर बन रही फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। चंडीगढ़ पहुंचे विवेक ओबरॉय से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा ने। हमारे साथ विवेक ओबरॉय की मूवी पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा मामला जा पहुंचा है। हमारे साथ विवेक ओबरॉय इस वक्त मौजूद हैं। विवेक, सुप्रीम कोर्ट तक ये फिल्म जाएगी, सोचा था आपने जब फिल्म के बारे में, जब आपको पता लगा कि ऐसा एक किरदार आपको निभाना है, तब आप तैयार थे इन सब चीजों के लिए? नहीं मोहित जी, ऐसा तो नहीं सोचा था। हमें लगा था कि एक संवैधानिक अधिकार है हमारा, फिल्म बनाएं और लोगों का ये कि वो देखें। तो बहुत पावरफुल लोग हैं, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बहुत सामर्थ्य है उनके पास, तो खींचे जा रहे हैं। हालांकि जुडिशरी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, चाहे वो बॉम्बे हाई कोर्ट हो, दिल्ली हाई कोर्ट हो, हमें बहुत सपोर्ट मिला है। और अब सुप्रीम कोर्ट से भी यही आशा है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, जिन्होंने याचिका लगाई थी, पिटीशन लगाई थी, उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको फिल्म में आपत्ति क्या है, पहले ये बताइए, आप वो कंटेंट लिख कर दीजिए, फिल्म को पहले देखिए, फिर आप उसका विरोध करें, फिर आप हमारे पास आएं। तो आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट की बात भी सही है कि फिल्म को देखे बिना उस पर हंगामा करना, बवाल मचा देना सही नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। और चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का काम हो, चाहे वो राइट विंग, लेफ्ट विंग, किसी भी ग्रुप का काम हो, फिल्म्स को इस तरह से अटैक किया जाना अच्छी बात नहीं है। आई थिंक ये एक डेमोक्रेसी है, फ्री स्पीच है। जैसे आप लोगों के पास है, जर्नलिज्म के पास है, वैसे हम फिल्म मेकर्स के पास वही अधिकार है और हमें दिखाने का पूरा मौका मिलना चाहिए। अच्छा विवेक, ये एक पॉलिटिकल सवाल है। हालांकि आप साफ कर चुके हैं कि मूवी में किरदार पॉलिटिकल है, लेकिन आपने पॉलिटिक्स को सोचकर फिल्म नहीं बनाई। बीजेपी के मैनिफेस्टो में कई बातें कही गई हैं। कहा गया है कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, देश की सुरक्षा सबसे ऊपर है। ये मैनिफेस्टो की जो बातें हैं, इनको कैसे आप देखते हैं? मोहित जी, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मैंने मैनिफेस्टो पढ़ा नहीं है, लेकिन जो आप कह रहे हैं मैं उसे रिएक्ट कर रहा हूं सुनकर। जो आप बातें कह रहे हैं ये तो सिर्फ बीजेपी को नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने मैनिफेस्टो में रखना चाहिए। आई थिंक सुरक्षा सर्वोपरि है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि इतिहास को हमें याद रखना चाहिए, चाहे वो आप 2000 साल पहले का इतिहास देख लें या 1000 साल पहले का। ये वो देश है जहाँ पे जब लोग अभी भी खाना बनाना नहीं जानते थे, वहाँ पे हमने नालंदा और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज़ और लाइब्रेरीज़, वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरीज़ एस्टैब्लिश करती है। और आज यूरोप और यूएस के स्कॉलर्स उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उस समय जब हमारे पास समृद्धि थी, हमने सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया, तो आए, उजाड़ के चले गए लोग, तबाह करके चले गए। तो इतिहास को हमेशा याद रखना चाहिए। मुझे लगता है कि सुरक्षा पे हमेशा जोर देना चाहिए और सर्वोपरि है। अगर यही बातें कोई और पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस हो या लेफ्ट की पार्टी हो, कोई भी अपने मैनिफेस्टो में रखे, तो आप उसका वेलकम करेंगे? वेलकम ही नहीं करूंगा, मैं तो आग्रह करूंगा कि हर एक को अपने मैनिफेस्टो में ही रखना चाहिए। क्योंकि जब इस तरह की बातें होती हैं कि हम डाउट करते हैं हमारे वीर जवानों की कुर्बानियों को, हम डाउट करते हैं कैप्टन अभिनंदन की, विंग कमांडर अभिनंदन की ब्रेवरी को, कि वो वहाँ पे जाकर उन्होंने बालाकोट में वाकई किया कि नहीं किया। चलो, दूसरे देश के लोग जो बोलेंगे वो बोलेंगे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं झूठ बोलकर अपना कवर अप करना है, छुपाना है। लेकिन जब हम ही ऐसा बोलने लग जाएंगे तो बहुत बुरा लगता है। मुझे लगता है कि आप कैसे इंस्पायर करोगे आगे की पीढ़ी को कि मैं भी विंग कमांडर अभिनंदन की तरह फाइटर पायलट बनूंगा, या मैं भी देश की सेना ज्वाइन करके देश की सुरक्षा करूंगा। कौन जाएगा जब आप उन पे भी उंगली उठाने लग जाएंगे? तो विवेक, एक आखिरी सवाल मेरा, आप मोदी भक्त हैं क्या? क्योंकि सोशल मीडिया पर आपकी इमेज बनाई जा रही है कि आप भी मोदी भक्त हैं, आपके ऊपर ठप्पा लगा दिया गया है। प्रयास किया जा रहा है ये ठप्पा लगाने का, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं भक्त नहीं, देशभक्त हूँ। और जो देश के लिए अच्छा है वो मेरे लिए अच्छा है। मैं मानता हूं कि मोदी जी ने देश के लिए बहुत काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। तो विवेक ओबरॉय सीधे तौर पे साफ कर रहे हैं कि इस फिल्म को राजनीति से जोड़कर ना देखा जाए, और बीजेपी ने मैनिफेस्टो में जो आतंकवाद को लेकर, देश की सुरक्षा को लेकर बातें कही है, वो सब जो दूसरी पार्टियां हैं, जो विरोधी पार्टियां हैं, उनको भी अपने मैनिफेस्टो में लानी चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा सबसे ज्यादा, सबसे जरूरी है। चंडीगढ़ से कैमरामैन चमन के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 18।
बड़ी खबर आपको बता दें, 11 अप्रैल को रिलीज होगी पीएम मोदी पर बनी बायोपिक। सुप्रीम कोर्ट का फिल्म पर रोक लगाने से साफ इनकार। चुनाव आयोग तय करेगा ये आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि चुनाव आयोग ये तय करेगा कि क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन है। फिल्म रिलीज के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से याचिका दायर की गई थी और इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि ये चुनाव आयोग तय करेगा कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं। इस वक्त आपको ये बड़ी खबर हम दे रहे हैं कि 11 अप्रैल को रिलीज होगी पीएम मोदी पर बनी बायोपिक। सुप्रीम कोर्ट का फिल्म पर रोक लगाने से इनकार। इस वक्त आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 11 अप्रैल को फिल्म रिलीज होगी। पीएम मोदी पर जो बायोपिक बनी है उसकी रिलीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पर के बारे में कहा कि चुनाव आयोग ये तय करेगा कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं। फिल्म रिलीज के खिलाफ याचिका लगाई गई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से याचिका लगाई गई थी और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये चुनाव आयोग तय करेगा कि आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं और इसी के साथ याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 11 अप्रैल को अब ये फिल्म रिलीज होगी।